यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। गांव के किनारे एक पुराना खंडर जैसी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में निकलती है और लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। हालांकि वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता था, लेकिन इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां गांव वालों में प्रचलित थी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। सूरज बहुत ही साहसी और बहादुर लड़का था। वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही स्मार्ट और दिलेर था। वह उन सभी रहस्यों को सुलझाना चाहता था जो गांव में चर्चित थे। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाएगा और जानने की कोशिश करेगा कि वहाँ सच में कुछ है या सिर्फ अफवाह है। सूरज ने रात के वक्त हवेली में जाने का निश्चय किया। सूरज के मन में डर और रोमांच दोनों ही थे। वह जानता था कि अगर उसने वहाँ कुछ भी देख लिया तो उसका जीवन कभी भी पहले जैसे नहीं रहेगा। फिर भी अपनी जिज्ञासा और साहस के कारण वह हवेली की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही सूरज हवेली के पास पहुंचा, वहां का माहौल बेहद खौफनाक था। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और अंदर से सड़ी गली गंध आ रही थी। हवेली के आसपास घास उग चुकी थी। वहां की खिड़कियां अंधेरे से ढकी हुई थी। सूरज ने दिल सोचा, यह जगह सचमुच बहुत डरावनी है। यहाँ मुझे डर नहीं लगना चाहिए। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर पेचदार काई उगी हुई थी। सूरज ने एक दीवार का सहारा लेते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, कौन है? सूरज हड़बड़ाकर पलट कर देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन उसने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ता गया। वह हवेली के एक कमरे में पहुंचा, जहां पुरानी लकड़ी की कुर्सियां रखी थी और एक पुराना झूला भी था। अचानक एक कटा हुआ पर्दा झूलने लगता है और एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है, तुम आ गए हो? सूरज चौंक कर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ सुनाई देती है, तुम आ गए हो सूरज, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सूरज की आंखों के सामने एक अजीब सी रूप रंग वाली महिला प्रकट होती है। उसके चेहरे पर बहुत भुतहा था। आंखें बड़ी बड़ी और गहरे लाल रंग की थी। बाल बिखरे हुए थे और बेहद डरावनी दिख रही थी। सूरज को समझते देर नहीं लगी कि वह चुड़ैल है। चुड़ैल ने अपनी दर्दनाक आवाज़ में कहा, तुम जैसे बहादुर लड़के को देखकर मुझे खुशी हो रही है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है? सूरज का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चुड़ैल से कहा, यहाँ सिर्फ यह जानने आया हूँ कि तुम कौन हो और क्यों लोगों को परेशान करती हो। चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने जीवन की कहानी सुनानी शुरू की। वह बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरा नाम राधिका था। मुझे एक भूतिया जिन ने जादू से यहाँ बंद कर दिया है। वह जिन से मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं उसे ठुकरा दिया। फिर उसने मुझसे बदला लिया और मुझे चुड़ैल बना दिया।
اب میں ایک رات میں صرف 1 گھنٹے کے لیے جیوت ہوتی ہوں، باقی سمے مجھے اس حویلی کے اندھیرے میں ہی رہنا پڑتا۔ سورج کو یہ کہانی سن کر دکھ ہوا، لیکن اس نے نرنے لیا کہ وہ اس چڑیل کی مدد کرے گا۔ سورج نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی اپائے ہے جس سے تم اپنی مکتی پا سکو؟ چڑیل نے کہا، اگر کوئی میرے پرانے گھر کے مالک کا نام جان کر مجھے سچائی بتاتا اور مجھے معافی دلواتا تو میں اس شراپ سے مکت ہو سکتی ہوں۔ پلیز سبسکرائب۔